बेटे। कितने बेटे? बस बात खत्म कर रहे। कितने बेटे हजरत अली के? 9 बेटे। लेकिन अफसोस इस पर होता है कि सिर्फ एक बेटे का जिक्र होता है, या ज्यादा से ज्यादा 2, हजरत अब्बास, बस। उसके अलावा बाकी 7 का नाम ही नहीं लिया जाता। क्यों? अगर बाकी 7 का भी नाम लेंगे तो और भी बड़े मसले खुलेंगे। मसलन पहला बेटा करबला का पहला शहीद मोहम्मद इब्नुल औसत बिन अली, पहला शहीद है करबला, और ये हजरत अली का बेटा है। और इसकी वालदा का नाम है उमामा बिनते अबिल आस। इसकी वालदा का नाम क्या है? उमामा बिनते अबिल आस। उमामा है हजरत ज़ैनब की बेटी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी बेटी का नाम क्या? हजरत ज़ैनब। उनकी बेटी हजरत उमामा, यानी हजरत फातिमा की भांजी है। हजरत फातिमा की वफात के बाद हजरत अली ने जो निकाह किया था सबसे पहले वो हजरत उमामा से किया था, और उनसे मोहम्मद इब्नुल औसत पैदा हुए थे। अब बाकियों का जब नाम लेंगे तो पता चल जाएगा कि हजरत रसूलुल्लाह की एक बेटी नहीं, रसूलुल्लाह की 4 बेटियां हैं। ये मसला भी तो खुलेगा ना कि हुजूर की बेटियां और भी हैं, क्योंकि मोहम्मद इब्नुल औसत तो हजरत ज़ैनब की बेटी हजरत उमामा उसका बेटा है। उनका नाम नहीं लेते क्योंकि वो मानते हैं कि हुजूर की एक ही बेटी है। जब बाकियों के नाम लेंगे तो हुजूर की बेटियां भी साबित होंगी, और अगर बाकियों का नाम लेगा तो पता चलेगा कि हजरत अली को अबू बकर से भी कितना प्यार था, कि करबला में हजरत अली का जो बेटा शहीद हुआ उसका नाम, एक का नाम अबू बकर बिन अली है, एक का नाम उमर बिन अली है, एक का नाम उस्मान बिन अली है। उन बाकी 7 का नाम नहीं लिया जाता ताकि लोगों को पता ही ना चले। 9 बेटे हजरत अली के। कितने बेटे? बस आज ये सब 9 बेटे। और हजरत इमाम हुसैन के करबला के मैदान में 3 बेटे थे। 3 बेटे, तीनों का नाम ही अली। सुभान अल्लाह, तीनों का नाम ही अली। नंबर 1 अलीउल अकबर, बड़ा बेटा। नंबर 2 अलीउल औसत। नंबर 3 अलीउल असगर। तीनों के नाम ही अली है। अकबर, औसत, असगर, बस ये फर्क किया, तीनों का नाम ही बेटे और अली है, और तीनों ही करबला में। इनमें से जो शहीद हुए अलीउल अकबर, ये भी शहीद हुए। तीसरे नंबर पे जो अलीउल असगर, वो भी शहीद हुआ। दरमियान वाले बचे अलीउल औसत, बीमार थे, आंखों में तकलीफ थी, अपनी फूफी हजरत ज़ैनब के साथ खेमे में थे, बीमारी की वजह से बच गए, जो बाद में मशहूर हुए इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम से। ये बचे थे, याद रखो। एक बेटा बचा, कौन सा? इमाम ज़ैनुल आबिदीन। असल नाम क्या? अलीउल औसत बिन अली। अलीउल औसत बिन अली, मशहूर हुए इमाम ज़ैनुल आबिदीन। इन्हीं का तीसरा नाम सज्जाद भी है। वो कहते ना हजरत सज्जाद, ये इन्हीं का नाम है। मुख्तलिफ नामों से पुकारे जाते थे। हजरत अली की औलाद, हजरत इमाम हुसैन की औलाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन से दुनिया में फैली है। एक बेटा हजरत हसन का भी बचा है, उसका नाम भी नहीं लेते लोग। हजरत हसन के 3 बेटे थे। कितने बेटे? जंग में शरीक। नंबर 1 हजरत कासिम बिन हसन। नंबर 2 हजरत अब्दुल्ला बिन हसन। नंबर 3 हजरत हसन मुसन्ना, हसन बिन हसन, लेकिन उनको कहते हैं हजरत हसन मुसन्ना। मुसन्ना के मानी अरबी में होते 2 के, जोड़े के भी आते हैं, किसी की नकल के भी आते हैं, मुशाबियत के भी आते हैं। इसलिए उनको कहा जाता था हसन मुसन्ना, क्योंकि उनके अपने वालिद का नाम भी हसन था। तो हजरत हसन ने अपने नाम पर ही अपने बेटे का नाम रखा, हसन मुसन्ना। आप इसको 2 भी कह सकते। ये भी करबला में था और शदीद तरीन जख्मी हुआ। कासिम बिन हसन भी शहीद हो गए, अब्दुल्ला बिन हसन भी शहीद हो गए, लेकिन हसन मुसन्ना वहां बचे। शदीद जख्मी होने के बाद अल्लाह ताला ने हजरत हसन की जो नस्ल, और अल्लाह ताला ने उनका नाम हसन मुसन्ना के जरिए जिंदा रखा। और सही बुखारी में उनका जिक्र भी है, उनसे रिवायात भी है। तो मेरे दोस्तों, आज की जो महफिल, आज का ये जिक्र, आज का ये बैठना, एक तो इस हवाले से है कि हम अहले बैत का जिक्र करें, अल्लाह के नबी की आल का जिक्र करें। इनको मामूली मत समझें, इन महफिल को। ये हमारी ज़रूरत है
कि हुजूर भी अपनी आल का जिक्र करते हैं, हम जिक्र करते हैं, इन चीज़ों को बयान करेंगे, कुछ सुनेंगे तो कुछ अमल की तौफीक मिलेगी, कुछ जहन में आएगा, बैठेगा। अल्लाह ताला इन महफिल को कबूल फरमाए और आप खुश नसीब हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हर बरकत वाले मौके पर इस मस्जिद में महफिल हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर ने फरमाया, आखिरी हदीस, हुसैन मिन्नी व आना मिन हुसैन। आखिरी हदीस सुने, बात खत्म। हुसैन मिन्नी व आना मिन हुसैन। फरमाया, लोगो हुसैन मेरा है, मैं हुसैन का हूँ। अगली बात, अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैनन। फरमाया, जो इससे मोहब्बत करता है अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। तीसरी बात, एक ही हदीस है ये, हुसैन सिबतुम मिनल असबाती। फरमाया, हुसैन मेरी औलाद की औलाद है, एक तर्जुमा ये है। दूसरा, हुसैन सिबतुम मिनल असबाती। फरमाया, हुसैन मेरी औलाद की जड़ों के एक मजबूत तरीन तना है, ये मजबूत दरख्त है। सिबत कहते हैं वो दरख्त जिसकी बेशुमार शाखें हों। फरमाया, ये मेरी नस्ल का वो दरख्त है, मेरी औलाद का, जिससे अल्लाह बेशुमार शाखें पैदा करेगा। एक ही हदीस में हुजूर ने हजरत हुसैन का नाम 4 मरतबा लिया है। अब अगर आपको ज़ौक़ होगा तो हदीस समझ आएगी, मौलाना को आ जाएगी, बाकियों को हो सकता है ऊपर से निकल जाए। जिनको अरबी की समझ है, अहले अरब की आदत थी कि वो ज़्यादातर ज़माइर का इस्तेमाल करते थे। एक मरतबा नाम लेते थे, फिर मिनहु मिनहुमा इशारों से बात करते थे। मसलन हुजूर ने फरमाया, हुसैन मिन्नी, तवज्जो, हुसैन मिन्नी व आना मिन हुसैन। हुसैन मेरा है और मैं हुसैन का हूं। ये यूं भी हो सकता है, हुसैन मिन्नी व आना मिनहु। ये इस तरह भी हो सकता है कि हुसैन मेरा है और मैं उसका हूं। हुसैन मेरा है और मैं उसका हूं, इससे भी बात समझ आ सकती है। लेकिन हुजूर ने इशारों से काम नहीं लिया। फरमाया, हुसैन मिन्नी व आना मिन हुसैन। हुसैन मेरा है, मैं हुसैन का हूं। एक ही हदीस में 4 मरतबा। फिर फरमाया, अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैनन। यूं भी फरमा सकते थे, हुसैन मेरा है, मैं उसका हूं, और जो उससे मोहब्बत करेगा अल्लाह भी उससे मोहब्बत करेगा, और वो मेरी औलाद की औलाद है। ये भी बात हो सकती थी, लेकिन हुजूर ने हर जुमले पर हुसैन का नाम लिया है। 4 मरतबा नाम लिया है, बार बार लिया है। क्यों लिया? कि मेरी उम्मती मेरे हदीस को पढ़ेंगे और मेरे नवासे का नाम बार बार लेंगे, बार बार जिक्र करेंगे। कि जैसे हुजूर फरमा रहे, हुसैन मिन्नी व आना मिन हुसैन, अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैनन, हुसैन सिबतुम मिनल असबाती। जैसे एक हदीस में मैं अपने नवासे का नाम 4 मरतबा ले रहा हूं, जो मेरी हदीस पढ़ेगा वो भी मेरे नवासे का एक ही मजलिस में 4 मरतबा नाम लेगा। तो गोया हुजूर भी चाहते थे कि इसका नाम बार बार लिया जाए, बार बार इसका तज़किरा किया जाए। तो उस तज़किरे पर यह महफिल है, इससे हुजूर की सुन्नत जिंदा हुई है कि हुजूर तो खुद हदीस में उनका बार बार नाम लेते थे। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। रात का काफ़ी हिस्सा गुजर गया, लेकिन ये कीमती तरीन रात है इंशाअल्लाह। अहले बैत की मोहब्बत में ये कीमती तरीन रात है। आज की जो आंखें लाल है आपकी नींद की वजह से, इंशाअल्लाह क़यामत के दिन ये आंखें राहत पाएंगी, ये सुकून पाएंगे, मौत की घबराहट से ये राहत पाएंगे इंशाअल्लाह। आज का ये जागना, आज का इन आंखों को बेदार करना, इंशाअल्लाह क़यामत के दिन होश में रहोगे। जिसके जिक्र में बैठते हुजूर ने फरमाया कि जिससे मोहब्बत करोगे क़यामत के दिन भी अल्लाह उसी के साथ खड़ा करेगा। अल मरउ मअ मन अहब्बा, जिससे मोहब्बत करोगे क़यामत के दिन भी उसी के साथ रहोगे। हमारी मोहब्बत सहाबा से, हम सहाबा के साथ रहेंगे। हमारी मोहब्बत है अहले बैत से, हम किन के साथ रहेंगे? सहाबा और अहले बैत के साथ रहेंगे। हमारी मोहब्बत है तमाम औलिया ने इकराम से, इंशाअल्लाह क़यामत के दिन भी उन्हीं के साथ रहेंगे। हमारी मोहब्बत है उलमा से, क़यामत के दिन भी उन्हीं के साथ रहेंगे। वादा करो, इरादा करो, कौन कौन ये 4 काम आज के बाद कसरत से करेगा?
4 काम बताए ना मैंने इमाम हुसैन के, याद है? कौन कौन से? नमाज, दुआ, 4 काम। नंबर 1 नमाज, नंबर 2 तिलावत, नंबर 3 इस्तगफार, नंबर 4 लंबी लंबी दुआएं। ये 4 काम उनके पसंदीदा तरीन काम है। करोगे इंशाल्लाह? सारी जिंदगी नमाज नहीं छोड़ी, हम नाम लेने वाले पढ़ते नहीं। सारी जिंदगी तिलावत नहीं छोड़ी, कुरान अलमारी में रखा कोई देखता नहीं है। सारी जिंदगी इस्तगफार की, आज भी नमाजी में कहता मैंने कौन सा गुनाह किया जो मैं इस्तगफार करूं। वो मासूम होके तौबा करते, या अल्लाह माफ कर, या अल्लाह माफ कर। सरदार होके भी डरते थे, या अल्लाह माफ कर। आज बेनमाजी भी नहीं डरता, वो भी जन्नत का मालिक है। सब कुछ मिलने के बावजूद भी लंबी दुआएं मांगते थे, अल्लाह से लेते थे। यहां थोड़ी सी दुआ लंबी होगी, उंगलियों के चटकने की आवाजें आनी शुरू हो जाएंगी, पता लग जाएगा थक गए हैं जी, बस कर दो। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।